घर या प्लॉट लेने से पहले ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जाया हो जाती है और ऐसी गलती करने के बाद आपको अपना घर घर नहीं लगता क्योंकि इस गलती का असर आपकी नस्लों पर होगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि हर वो बंदा जो अपना घर बनाना चाहता है, हर वो बंदा जो अपने घर का ख्वाब पूरा करने चाहता है, ये उसके रिलेटेड वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप घर या प्लॉट लेने से पहले ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जाया हो जाती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि डेली हमारा बिज़नेस ही ऐसा है, हमारी बहुत सारे बिज़नेसमैन लोगों से मीटिंग्स होती रहती है, हमारे क्लाइंट के साथ मीटिंग होती रहती है, ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ मीटिंग होती रहती है। तो हमें बहुत सारे लोग तजर्बेकार मिलते हैं, जो हमें आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हमने ऐसी मिस्टेक की थी घर लेने से पहले, ऐसी गलती की थी प्लॉट लेने से पहले, जिसकी वो निशानदेही करवाते रहते हैं। मैं ऐसे क्लाइंट्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया कि आप एक ऐसी वीडियो ज़रूर बताएँ हमारे तजर्बे को लेके, सबके लिए ऐसी वीडियो बनाएँ ताकि जो हमने गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से लाइफ इंसान ज़िंदगी में एक दफ़ा घर बनाता है। तो बार-बार गलती करना या वो सेम गलती करना जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, 2024 में सबसे ज़्यादा ये गलतियाँ की गई हैं, तो जवाज़ नहीं देता क्योंकि आपको पता है कि आजकल घर कोई कम कीमत में तो मिल नहीं रहा। कोई डे बाय डे अगर आप बात करें, महीने गुज़रने के साथ-साथ, महँगाई के साथ-साथ घरों की प्राइसेज़ बहुत महँगी होती जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने वन बाय वन ऐसी गलतियाँ सामने रखूँगा जो आपने अपनी लाइफ में हरगिज़ नहीं करनी। जो मैं चीज़ें बताऊँगा इनसे आपने बहुत दूर रहना है। कोई भी डीलर है, कोई डेवलपर है, कोई भी बिल्डर है, अगर आपको वो फ़ोर्स भी कर रहा है, तो आपने उसकी बातों में नहीं आना, बल्कि ये जो मैं बातें बताऊँगा, ये आप किसी पेज पे बेशक लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए जानना क्योंकि घर रोज़ाना नहीं बनते और ऐसी गलती करने के बाद आपको अपना घर घर नहीं लगता। आगे बढ़ने से पहले हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हर तरह का मैं कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। घरों के रिलेटेड, प्लॉट्स के रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स और स्पेशली डाउन पेमेंट पर कब्जे वाले प्लॉट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इंशाल्लाह मैं फार्म हाउसेज़ की भी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो लाहौर में बेहतरीन फार्म हाउसेज़ है और इंस्टॉलमेंट पर ऑप्शन अवेलेबल है रजिस्ट्री वाले। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इस वीडियो में बेसिक मिस्टेक्स को कवर करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन है घरों के रिलेटेड, प्लॉट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह खुद आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ऑथेंटिक रिप्लाई करूँगा और अगर आप बुकिंग या आप खरीदो-फरोख्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जिस गलती का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि इस गलती का असर आपकी नस्लों पर होगा। जी हाँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने बजट में, आपने अपने जो भी घर लेने जा रहे हैं, आप प्लॉट लेने जा रहे हैं घर के लिए, तो आपने ए ग्रेड सोसाइटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जी हाँ, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने ए ग्रेड सोसाइटी में ही घर लेना है या उस सोसाइटी में घर लेना है जिस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, डिसेंट होने चाहिए क्योंकि उन वो वहाँ पर रहने वाले फैमिलीज़ जैसी भी होंगी, वो उनके बच्चे आपके बच्चों पर असरअंदाज होंगे। जी हाँ, आप जितनी मर्ज़ी घर में परवरिश कर लें, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी लोकल है, लोकल टाउन मोहल्ले में रहते हैं और आप माशाल्लाह बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में आपके बच्चे अगेन जाके वही सरकारी स्कूल या वो जो स्कूल नहीं जाते उनके साथ खेल रहे हैं, तो आपकी खर्च का, आप जो लाखों रुपए, हज़ारों रुपए लगा रहे हैं अपने बच्चों को, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सोच समझ कर आपने सोसाइटी चूज़ करनी है, जहाँ पर हर लिहाज से आपको सेफ एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पर आपको सोफिस्टिकेटेड फैमिली का मतलब ये है कि वो फैमिलीज़ देखें जो आपकी तरह एजुकेटेड हो, जिनको आइडिया हो कि जो आपकी तरह अपने बच्चों का फ्यूचर को के बारे में परेशान, मुस्तकबिल को लेके परेशान हो। तो ऐसी सोसाइटी में अगर आपके बच्चे ग्रो करेंगे तो आपको खुद पता है कि आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गली मोहल्लों के आपने भी गुज़ारा हुआ है बचपन, आपने बड़े हुए हैं उसी मोहल्ले में, तो आपको पता है कि गली मोहल्ले और दोस्त किस तरह असरअंदाज होते हैं इन चीज़ों पर। एक जो सबसे बड़ा इश्यू देखने को मिला है, जो लोगों ने मेरे से बहुत बड़ा डिस्कस किया, वो ये किया कि लोगों का बजट होता है 5 मरले का। लोग उसकी वजह से गलती ये कर बैठते हैं कि 10 मरले का प्लॉट या 7 मरले के घर की तरफ या प्लॉट की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि प्लॉट लेंगे, कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर-सी बात है करेंगे। तो उसकी वजह से या तो वो कर्ज़दार बन जाते हैं या वो अपनी चादर देख के अगर पाँव नहीं फैलाते, तो वो होता क्या है कि वो एक्सटीरियर घर बनाने के चक्कर में 7 मरला तो बना लेते हैं। लेकिन जब उनके घर को कोई विज़िट करता है या इंटीरियर जाके देखता है, तो वहाँ पे जो इंटीरियर होता है, वो बड़ा कंप्रोमाइज़्ड होता है। जी हाँ, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप बजट घर बनाने पे लगा देंगे,
तो जब उसको फर्निश्ड करेंगे, जब उस पे बेड लाएँगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लाएँगे, हर तरह का सामान लेके आएँगे, उसपे आपको या तो आपको सी ग्रेड क्वालिटी का लाना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि 5 मरले का बजट में अगर आपने 7 या 10 मरले का घर बना दिया है, तो आपने सारा बजट इस तरफ लगा दिया है। तो मेरी ये आपसे बड़ी मोहतबाना गुज़ारिश है कि अगर आपके पास 5 मरले का बजट है, तो 5 मरले घर की तरफ ही जाएँ। ये बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ करके ये वो लोग हैं जो पछता रहे हैं और आज आपको बता रहे हैं कि आपका जो भी बजट है, जिस साइज़ की तरफ है, आप प्लीज़ उसकी तरफ जाएँ जो आपकी ज़रूरत है, जिस पे आपने कैलकुलेट किया हुआ है। क्योंकि ये ना हो कि आप 5 मरला घर तो बना लें, लेकिन फर्निश करने के लिए आपके पास पैसे ना हो। नेक्स्ट जो मुझे भी लगता है कि ये गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक गलती है, वो ये है कि बहुत सारे लोग जब घर बनाते हैं या खरीदते हैं, तो एक्सटीरियर को देख रहे होते हैं। अगर एक्सटीरियर की आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो घर की बाहर वाली साइड को। इंटीरियर पे उनका फ़ोकस नहीं होता। तो देखें ये भी 2024 में वो गलती है, पिछले 5 सालों में वो गलती जो सबसे ज़्यादा की गई है। देखिए मेरी एक चीज़ याद रखें, ये गाँव में किया जाता है, ये शो ऑफ लोग करते हैं, ये दिखावे के लिए होता है। आप घर खरीद रहे हैं, ठीक है एक्सटीरियर देखें, लेकिन एक्सटीरियर के साथ अगर आपके पास अल्लाह ने अल्लाह को दिया हुआ है, तो आप एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर मतलब घर की अंदर वाली साइड भी ज़रूर देखें। ज़रूर उसको अगर आप खूबसूरत घर की बाहर वाली साइड जितनी बना रहे हैं, उससे 2 गुना आप अंदर वाली साइड बनाएँ। उसकी रीज़न ये है कि आपने घर के अंदर रहना है, आपने घर के बाहर नहीं रहना। आपको क्योंकि नया घर बनाना होता है, बड़ा शौक होता है, आपका दिल करता है एक्सटीरियर पौधे लगाऊँ, लाइटें बाहर लगाऊँ, लोगों को दिखाऊँ और इंटीरियर जाके देखते हैं जी कब्रिस्तान बना होता है। तो ये याद रखिएगा जैसे ही आप उस घर में आपको 4 से 6 महीने नहीं होते, आपको सब कुछ भूल चुका होता है। इवन आपके जो गुज़र रहा होता है स्ट्रीट में से उसको भी किसी को ख़्याल नहीं आता जी मैंने इनका एक्सटीरियर देखना है, क्योंकि आज आपको पता है हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद हर कोई नया से नया खूबसूरत से खूबसूरत घर बना रहा है। तो अच्छी बात है अगर आपके पास एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के पैसे हैं तो ज़रूर खर्च करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सटीरियर बहुत प्यारा हो और इंटीरियर कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, ये भी आपने गलती बिल्कुल नहीं की। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी मुझसे पूछा है और लोगों ने क्लाइंट्स ने मुझे उसके बारे में फीडबैक भी दी है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अवेयरनेस आ चुकी हुई है, अवेयरनेस कह रहे हैं, शौक कह रहे हैं कि आजकल लोग मार्केट में जाते हैं, घर खरीदने से पहले ब्रांड न्यू घर, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा बिल्डर बनाते हैं, तो ब्रांड न्यू घर खरीदने से पहले बहुत सारे लोग पूछते हैं बिल्डर हाउस तो नहीं है। आजकल ये समझ एक ताना बन चुका हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये कोशिश होती है कि हमें वो घर मिले जो किसी क्लाइंट ने बनाया हो, क्योंकि बिल्डर जो होता है वो मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है, क्या हमें इस तरह घर बाय करना चाहिए? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा वो क्लाइंट का घर हो या बिल्डर घर हो, आपको क्वालिटी को लेके इंश्योर करना चाहिए कि ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है, ये जो उसपे क्वालिटी वर्क हुआ है वो है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, जो प्राइसेज़ आपसे ली जा रही हैं, वो किसके अकॉर्डिंग ली जा रही हैं। आप इन सब को सामने रखते हुए आप फिर फैसला करें। ठीक है, आपकी बात बिल्डर जो होते हैं ज़ाहिर-सी बात है उनमें प्रॉफ़िट, लेकिन हर बिल्डर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं, लॉन्ग टर्म बिज़नेस भी कर रहे हैं और ऐसे बिल्डर भी हैं जिनका बहुत अच्छा नाम बन चुका हुआ है और लोग उनके लोगों के साथ टैग के साथ जा रहे होते हैं कि इसमें अगर इन्होंने बनाया तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी का खुद ख़्याल रखते हैं। तो बिल्कुल आप खुद भी इंश्योर करें क्वालिटी को लेके चीज़ों को। घर आपने एक लाइफ़ में एक आध दफ़ा ही खरीदना होता है। तो अगर आपका टाइम लग रहा है, अगर आपको डीलर ज़बरदस्ती कर रहा है, जल्दी करें जी बिक जाएगा, उसे क्या बिकने दें। हमने घर तो एक दफ़ा लेना है, हम अपनी तसल्ली करके जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती, किसी डेवलपर, किसी डीलर या किसी बिल्डर कहने पे जल्दबाज़ी ना करें। 2023 और 24 में जो मेजर मिस्टेक देखने को सामने आई है, वो प्लॉट को लेके देखने को सामने आई है। वो ये है कि बहुत सारे लोग ना जिस तरह मैंने बताया कि लोग लो बजट की वजह से ना बड़े साइज़ की तरफ चले जाते हैं प्लॉट में, उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ना 5 मरला लेने गए थे। किसी डीलर या बिल्डर ने कहा जी कि मैं आपको, डीलर ज़ाहिर-सी बात है प्रॉपर्टी को डील कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा जी मैं ना आपको इसी प्राइस में 7 मरला या 10 मरला दे देता हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा-सा आपको ये देखना पड़ेगा, तो ये अनडेवलप एरिया है, लेकिन आप याद रखें ये 6 महीने के अंदर डेवलप हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो प्लॉट लिया था वो कैश पर लिया था। तो वो होता क्या है कि सोसाइटी उसको 2-2 ढाई-ढाई 3-3 साल हो गए हैं कि वो छोटा-सा एरिया 100-200 कनाल का अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, घर बनाने का प्लान है, तो देखिए उस बजट में साइज़ेस बढ़ाने की बजाय एक डेवलप एरिया में ही प्लॉट खरीदें। अनडेवलप की तरफ लालच ना करें। बहुत सारे अनडेवलप एरिया बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन उनको देते हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हैं। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, 6 महीने या 4 महीने या फौरी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह के ऑप्शंस की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। प्लॉट में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक की जाती है वो ये भी है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन प्लॉट को लेके, बाउंड्री पे लेके जो आजकल आपको पता है बड़ी जो सोसाइटीज़ होती है लाइक डीएचए, बैरियर टाउन, इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर विलेजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर पे अगर आपके आ जाए या विलेज के एंट्रेंस पे आ जाए, तो इस तरह के प्लॉट या घर लेने से आपने परहेज़ करना है। अगर तो ऑलरेडी आप ले चुके हुए हैं तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, आपने खुद साइट पर जाकर अंदाज़ा लगाना है कि या क्या ये जो आपका सेक्टर है, ये जो प्लॉट है, ये घर है, ये बाउंड्री वॉल पर तो नहीं है, या डिप्रेशन प्लॉट तो नहीं है, क्योंकि उस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है। जी हाँ, जब आप घर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिलिंग वाला जो प्लॉट होता है, जब उसमें फिलिंग करते हैं, उसमें आप चीज़ों को लेके आते हैं, तो एक इंजीनियर से अगर आप पूछेंगे तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट तकरीबन
5 से 10 लाख एक्स्ट्रा आ सकती है। उसके अलावा अगर बात करूँ लोकल टाउन जिस तरह गाँव आ रहे होते हैं, गाँव के पास भी लेने से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि अगर गाँव को एक रास्ता मिल रहा है, तो 1-2 स्ट्रीट छोड़ के ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 2-3 स्ट्रीटें छोड़कर ले लें, लेकिन कोशिश करें वो सेम स्ट्रीट या उन चीज़ों की तरफ ना जाएँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है या आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि ये ऑप्शंस की तरफ मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। तो ये वो मेजर मिस्टेक थी जो जिसके बारे में आपको मैंने बताया। अगर इसके रिलेटेड भी आपकी कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।